माई सेल्फ सतवंतीन कुर्रे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनोलिक इंटरमीडिएट्स इन आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। द कंजर्वेशन ऑफ एन इनोल टू अ कीटोन बाय प्रोटोनेशन एट कार्बन एटम ऑफ द double bond and deprotonation at the oxygen atom is example of tautomerization. The keto and enolic forms are isomeric and exist in equilibrium with each other. These two isomeric forms are interconvertible through enolic intermediates. For example, that means डबल बॉन्ड के परमाणु कार्बन परमाणु में प्रोटॉन द्वारा दिए गए एक इनोल का क्या होता है, कंजर्वेशन, और ऑक्सीजन परमाणु में डीप्रोटोनेशन टोटोमराइजेशन का जो है एग्जाम्पल है। कीटो और इनोलिक रूप आइसोमेरिक टोटोमेरिक हैं और एक दूसरे के साथ जो है इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार ये दोनों आइसोमेरिक रूप इनोलिक इंटरमीडिएट के माध्यम से परस्पर जो है एक दूसरे से अटैच में होते हैं, जिसका एग्जाम्पल जो है वो इस फॉलोज टाइप से हम जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन are compounds which determine the acidity of alpha hydrogen. Removal of proton generates an enolic anions intermediate stabilized by delocalization of negative charge to oxygen atoms of carbonyl groups. Protonation of enolate ion at an oxygen atom gives an इनोल। दैट मीन्स ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी का जो है डिटरमाइन करते हैं। प्रोटॉन को हटाने से कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन परमाणुओं को ऑक्सीजन परमाणु पर निगेटिव जो है आवेश या चार्ज जो है वो आ जाता है और इनोलिक आयन जो है वो फॉर्म होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में इनोलेट आयन का प्रोटॉन जो है इनोल देता है। देन methylene group alpha to carbonyl is called active methylene groups. This enolization, that means isomerization, can be catalyzed by a base example एल्कोक्साइड इन आयंस। एक मिथाइलिन ग्रुप जो है वो अल्फा से कार्बोनिल को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। इस जो है आइसोमराइजेशन का मतलब है कि आइसोमराइजेशन को जो है क्षार आधारित आयनों के आधार पर जो है एग्जाम्पल द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उत्प्रेरित किया जा सकता है। देन माइक्रोस्कोपिक pKa value of alpha hydrogen in ketones or aldehydes is about 1720. Similar is the case with acyl coenzyme in living system. Therefore, like non-enzymatic reactions, bioorganic reactions also involves enolic intermediates. Example of enolent of enolic intermediates in bioorganic isomerization reaction is discussed below. The isomerase catalyzing simplest reactions are tautomerase, which promote keto-enol transformation. The oxalato tautomerism is active in animal tissues. It exists in enolic form 6% at 380 degrees Celsius and 30% keto form and 81% covalent hydrates. That means कीटोन्स या एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन के जो है माइक्रोपीक जो है वैल्यू जो है लगभग 1720 है। लिविंग सिस्टम में या लिविंग प्रणाली में एसाइल कोएंजाइम के साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए जो है नॉन एंजाइम रिएक्शंस की तरह जैव या लिविंग कार्बनिक रिएक्शंस में भी इनोलिक जो है इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। लिविंग या जैव कार्बनिक आइसोमराइजेशन प्रतिक्रियाओं में या रिएक्शंस में इनोलिक जो है इंटरमीडिएट के समान जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जिस एग्जांपल्स को हम जो है वो इस फॉलोज टाइप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन aldose sugars are tautomerism into ketones in enzyme catalyzed reactions. Glucose 6-phosphate isomers bearing about following glucose keto interconversion and mannose 6-phosphate isomers also forms fructose 6-phosphate, which will ribose 5-phosphate isomers interconverts 5-phosphate of D ribose and xylose in pentose phosphate of pathwick। यहाँ पे बोला गया है कि
आइसोमरेज जो है वो उत्प्रेरित करने वाले सरलतम रिएक्शन टॉटोमेरिज में है, जो कि कीटोइनोलिक परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। एनिमल्स के ऊतकों में भी जो है ये पाए जाती हैं। इसको हम लोग देखें, डिस्कस किए हैं। उसके बाद बोला गया है एल्डोज शर्करा को एंजाइम उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं में केटोज में जो है चेंज किया जा सकता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एल्डोल केटोज या इंटरकन्वरेज के रूप में भी इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या क्या बोला गया है नीचे में कि मैनोज 6 फॉस्फेट जो है आइसोमरेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है, जबकि राइबोज 5 फॉस्फेट जो है आइसोमरेज इंटर कन्वेज 8 फॉस्फेट ऑफ डी राइबोज और डिजाइलोज पेंटोज फॉस्फेट जो है वो पाथवे के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, देन हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा बीटा क्लीवेज एंड कंडेंसेशन। क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड बीटा टू अ पर्टिकुलर फंक्शंस ग्रुप इज नोन एज बीटा क्लीवेज। Aldol condensation is an examples of beta cleavage and condensation. For instance, aldol type condensation of acetone is presence of alkali involves beta cleavage in flowing the flowing mechanism। इस मैकेनिज्म को नीचे देख सकते हैं। उससे पहले ये बता देते हैं कि जो एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं क्या पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप जो पाया जाता है उसके बॉन्ड में जो क्लीवेज होता है उसको बीटा क्लीवेज के रूप में पाया जाता है। देख सकते हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो इसका एग्जांपल है। बीटा क्लीवेज और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों में कंडेंसेशन दोनों में एग्जांपल के लिए जो है क्षार की उपस्थिति में एसीटोन के एल्डोल प्रकार के जो कंडेंसेशन में बीटा क्लीवेज जो है इसमें इन्वॉल्व है। और इसे हम निम्नलिखित एग्जांपल या एज फॉलोज जो है एग्जांपल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, and then aldol types condensation is reversible। ये जो रिवर्सिबल होता है, this reversibility is a crucial in the metabolism of glucose in the body। Glucose breaks down into lactic acid by glycolysis। This transformation is believed to involve enolization hydrogen atom on carbon atom adjacent to carbonyl group is acidic and is removed to give enolate ion, which is protonated by water. During the process, fructose 1,6-diphosphate is formed from glucose and is an intermediate which undergoes cleavage in a डिट्रोएल्डोल रिएक्शन। दैट मीन्स एक विशेष प्रकार के कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ एल्डोल कंडेंसेशन एक जो है वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये देख लिए ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये प्रतिक्रिया जो है वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस द्वारा लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। माना जाता है कि इस जो है चेंजेस में इनोलाइजेशन इन्वॉल्व होता है। कार्बोनिल समूह से जो है अटैच कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होता है और इसे आइसोलेट आयन देने के लिए जो है अलग कर दिया जाता है, जो कि पानी में प्रोटॉन देता है। इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनता है और एक जो है इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, जो कि रेटोएल्डोल्ड रिएक्शंस में क्लीवेज से क्या होता है, गुजरता है कह सकते हैं, या क्रॉस करता है। इसके जो है सम आइसोमराइजेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के जो है मेनी मोर यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन एग्जांपल्स को स्ट्रक्चर आइसोमराइजेशन इन एंजाइम में देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और एग्जांपल्स है। इस प्रकार से हम जो है बीटा क्लीवेज और जो है क्या चीज़ को यहाँ पे इनोलिक इंटरमीडिएट्स इन आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।